एक विनायक महाराज थे, चुटकी में चावल कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। जरा से चावल की कौन खीर बनावा था। एक बुढ़िया माई थी, बोली ला बेटा मैं बना दूं। ये पानी बोली मैं बना दूं। बुढ़िया बाहर जाने लगी। बोला कहाँ जा रही है। बोली बर्तन मांग के ला रही हूँ। बोला देख तेरे घर के अंदर दूध का टोकना भरा, चावल की परात भरी, चूल्हा जला के खीर बनाई जा रही है। खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छीटा लगा के खीर खा ली। जब सारी खीर बन गई, बुढ़िया बोली हाँ बेटा जीम ले, मैंने तो खा ली। कब खाई? जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली बहू तैने खीर जूठी कर ली? हाँ जी माँ जी, खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक बाबा का छीटा लगा के खीर खा ली। विनायक ने बुढ़िया बोली अब क्या करूं? गणेश जी बोले खा और बांट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया नीचा चर्चा करने लगी कि कल तक तो बुढ़िया भूखी मरती थी और आज खीर बांटती फिर। यह झोपड़ी को लात मारी, महल बन गया, खूब धन ही धन जमा हो गया। जैसे विनायक बाबा बुढ़िया माई पे टूटा, वैसा सब पे टूटे, कहते सुनते हुंकारा भरते को। जय विनायक बाबा की। एक बुढ़िया थी, जय पथवारी माता की जय। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा तू दूध दही बेच के आ। और वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उसको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं, इनसे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा पति मिलता है। बहू बोली तुम ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध और दही से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने जाती, वह रोजाना दूध पीपल में चढ़ा देती, दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। फूलों के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। वह बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या है रखा है। वे भरा ढींडा पान पतूरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली बहू पैसे ला। बहू बोली कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोल कर देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली बहू इतना धन कहाँ से लाई। बहू आकर देखे तो सच्ची में ही धन धन भरा है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब की कार्तिक में मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती मेरे से दाम मांग। वह कहती सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है क्या। पर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली सासू जी पैसे लाओ। वह पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान पतूरा डांडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबला रहे हैं। बहू ने कहा सासू जी ये क्या। सास ने आकर देखा और बोलने लगी पीपल पथवारी तो बड़ी दोगली पटपीटन है। बहू को तो सब कुछ दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तुम धन तब सबने कहा तुम धन की भूखी थी हे पथवारी माता। जैसा बहू को दिया वैसा सबको दे, जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना दे। जय पथवारी माता की जय। कार्तिक मास की जय। एक सास थी, कार्तिक नहाती 12 कोस जाती 12 कोस आती। बहू जो कठड़ियाँ पानी डालकर कहती मन चंगा तो कटौती में गंगा। वहीं गंगा जी जाती और नहा लेती, वहीं गंगा जी आ जाती और नहा लेती। एक दिन सासू की नथ बह गई, घर बहू नहाई और उसके कटरे में आ गई। उसने मिला कर रख ली। सास आई उदास होकर बैठ गई। बहू बोली उदास क्यों बैठी हो। सास बोली मेरी नथ बह गई। बहू बोली मेरे हाथ में आ गई। सास बोली ऐसे कैसे। बहू बोली तुम तो 12 कोस जाओ 12 कोस आओ, मैं कटरे में पानी डाल कर कह देती मन चंगा कटौती में गंगा। गंगा यहीं आ जाती, उसी में तुम्हारी नथ आ गई। मैंने ले ली, जैसी सास को आई वैसी किसी को ना आए, बहू को आई वैसी सबको आए। बोल कार्तिक महीने की जय। जी आज वीरवार। बोल तुलसी मैया की। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचते।
जाते सब कोई तो सींच के आते जाते, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसी माता से रोजाना कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिडला सिंचू तेरा, तू निस्तारा कर मेरा। तुलसा माता अडुआ ले लडुआ ले, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, चटके की मौत दे, पटके की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, ढाल भात का जीवन दे, ग्यारस का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर औरतें आती, तुम्हें जिमावे गावे तो भी तुम कैसे सूखने लगी। तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया आती और रोजाना यह कहकर जाती है, मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, कृष्ण का कंधा कैसे दूंगी। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई किसी से ना उठे। सब कोई कहने लगे, पाप गाट की माला फेरती थी जिसे इतनी हल्की हो गई, भगवान इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए, सबसे पूछने लगे भीड़ क्यों हो रही है। सब बोले, एक बुढ़िया थी, मर गई, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे कुछ कहने दो तो वह उठ जाएगी। सब ने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिडला सींचे मेरा, मैं निस्तारा करूँ तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले गडवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया हल्की हो गई और कंधे पर कृष्ण भगवान ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसी उसकी मुक्ति हुई हमारी करियो, जैसे उसको कंधा दिया वैसे सबको दियो। कार्य भरा करो, नहीं तो फल नहीं मिलेगा। वो कार्य भरा करो। कहो की थी बोला भी कौन करते, एक बोला कर क्यों कार्य भरा। एक लपसी तपसी, एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की पूजा करता था, तपस्या करता था। लपसी रोजाना सवा शेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर ताली हिलाकर जिमा लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि भगवान की तपस्या करता था। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की मुद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोल कर देखा तो मुद्रा पड़ा था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 शेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर ताली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों ने से पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते मुद्रा निकला। तो नारद जी बोले कि मुद्रा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी, सीधा देकर के दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देंगी और दीवा चास के हाथ नहीं जोड़ेंगी तो तेरा सारा पुण्य उनका सारा पुण्य तुझे जाएगा। कपड़ा दे के बटन ना लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे, सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। बोल लपसी तपसी की जय।